हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक डीएफ का क्वेश्चन आया है कि वो जॉब करती हैं और उनके वहाँ पे उन्हें बहुत टेस्ट ट्रिगर मिल रहे हैं, वो क्या करें। तो फ्रेंड्स, कल तो मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को नहीं बना पाई थी वीडियो, मैंने रात में एक वीडियो डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ऐसे टेस्ट और ट्रिगर्स आपको आते हैं तो इसका क्या रीज़न है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप लोग बचपन से ही टेस्ट और ट्रिगर तो देखते ही आ रहे हैं। तो टेस्ट और ट्रिगर आपके ऑफिस में अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि बिना कर्मा के कोई व्यक्ति किसी पे गुस्सा नहीं करता। तो कार्मिक कनेक्शन है। उसके बाद होता है कि नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को लीक करती है जहाँ भी आप जाते हो। इसीलिए डीएफ को क्या कहा जाता है कि जो भी डीएफ जॉब कर रही है वहाँ तो कार्मिक कनेक्शन है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जितनी भी डिवाइन फैमिली स्टार्टिंग की जर्नी में आती हैं तो वो लोग घर में ही इनर वर्क करती हैं, अपनी एनर्जी को सेव करती हैं, क्योंकि एनर्जी लीक होती है, बाहर बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी मेडिटेशन इनर वर्क करते हो तो आपको उस वक्त में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन देना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही घर से निकलिए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और ट्रिगर होकर आपको आ रहे हैं तो आपको देखना है कि वो टेस्ट और ट्रिगर किस टॉपिक पे आ रहे हैं, और आपको फिर देखना है कि क्या वो कमी सच में आपके अंदर है। तो उस कमी पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, क्योंकि टेस्ट कोई भी व्यक्ति अगर हमें ट्रिगर करता है तो कहीं ना कहीं वो कमी हमारे अंदर है। अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है तो मतलब आपके अंदर एंगर का इशू है। एंगर के इशू को हील करना सीखिए, कैसे कर दें, कि यही सबसे बड़ा इशू है। स्टार्टिंग में ये हील नहीं होता, तो आपको इसे हील करना है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही पर्सनली आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है तो उसके साथ आप कोड कटिंग कीजिए। कोड कटिंग का वीडियो मैंने दोनों चैनल पर डाल रखा है, इस चैनल पे भी और अपने नेक्स्ट चैनल पे भी, सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777, वहाँ पे भी। कोड कटिंग से बहुत फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति आपको बहुत ट्रिगर कर रहा है वो इंस्टेंट ही उसकी एनर्जी आप पिक नहीं करोगे और वो आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा। आप ऐसे करके कोड कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर कर्मा उसके बहुत हैवी होता है तभी वो व्यक्ति हमें इतना हार्म या इतना दुख पहुंचा पाता है। तो अगर इस तरह आपके साथ हो रहा है तो समझिए कि आपको डिवाइन की तरफ से एक टेस्ट है कि किस तरह के पर्सन से आप डील कैसे करोगे। क्योंकि पूरी जर्नी में अगर आप समझ रहे हो ना, आप एक हीलर हो, जब हील करना ही नहीं सीखोगे तो फिर औरों को कैसे हीलिंग सिखाओगे। तो आप ये समझिए कि मुझे इस पर्सन को कैसे डील करना है, और डील करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उस चीज़ को हील कीजिए। और जहाँ तक डिवाइन है, आप समझ रहे हो, कोई व्यक्ति इस जर्नी में, कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो डिवाइन ही भेज रहे हैं, क्योंकि डिवाइन के परमिशन के बिना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आकर आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। वो ही करवा रहे हैं कि आप अपने अंदर के इशू को हील कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी टेस्ट ट्रिगर आता है, कोई पर्सन कर रहा है, सोल लेवल पे उसे फॉरगिव कीजिए, क्योंकि अगर आप उसे माफ नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्रोथ के लिए उसको माफ करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि उसको माफ करके आप उस पर एहसान कर रही हैं, बल्कि उसको माफ करके आप खुद के लिए अपने ब्लॉकेजेस हील कर रही हैं। आप ये करते रहिए प्रैक्टिस, और देखिए कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर आपको टेस्ट ट्रिगर दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब कर्मा क्लिंजिंग हो रही है। वो कर्मा डिवाइन बैलेंस कर रही है, क्योंकि इस जर्नी में आने के बाद आपकी लाइफ में कार्मिक फटाफट आने लगते हैं, हैवी कार्मिक आने लगते हैं, हैवी पेन देते हैं। लेकिन क्या होता है, जितना बड़ा पेन है उतनी ही बड़ी हीलिंग है। जितना बड़ा दुख आपने झेल के पार निकल गए, उतनी ही बड़ी ब्लेसिंग्स आपके पास आ गई। तो इसीलिए आप जब भी, क्योंकि पूरी जर्नी में चलता ही रहेगा, तो आप देखिएगा जितना बड़ा ट्रिगर आपकी लाइफ में आ गया है, जितना आप उसे अच्छी से हील कर रहे हो, उतनी ही बड़ा ब्लॉकेज हील हो रहा है, उतनी बड़ी अवेयरनेस आपकी लाइफ में आ रही है, उतनी ही हाई वाइब्रेशन की एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हो। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपको किसी के साथ कैसे डील करना है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन। मैं समझ सकती हूँ कि अगर टेस्ट और ट्रिगर आते हैं तो एकदम हिल जाते हैं, कुछ काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आप ट्विन फ्लेम है, आपको अवेयर रहना है, अपने माइंड के हिसाब से चलना है, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन लो हो गई ना तो फिर आप हार जाओगी। लेकिन आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई तो वो टेस्ट और ट्रिगर हार जाएगा, और उसके बाद डिवाइन हैप्पी होंगे कि मेरे बच्चे ने ये लेसन सीख लिया है, और फिर आपको बड़ी एनर्जी देंगे। तभी तो इस जर्नी में कोई भी दुख या दर्द परमानेंट नहीं होता, अपने आप उसकी हीलिंग होती चली जाती है। लेकिन कब, जब आप एनर्जी को रिसीव करने के मोड में रहोगे। एनर्जी को रिसीव करने मोड में कब रहोगे, जब अवेयर रहोगे, डिवाइन से कनेक्ट रहोगे। तो डिवाइन आपको हर चीज़ के बारे में बताते रहेंगे, अवेयर कराते रहेंगे। लेकिन अपने घर वालों की तरह कोई टेस्ट और ट्रिगर आ जाता है, जैसे घर
के लोग क्रेविंग करने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि वो डिवाइन करा रहे हैं, मेरा टेस्ट ले रहे हैं। जैसे स्कूल में हम रहते हैं, हमारा एग्जाम होता है तो हमें पता होता है कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर याद करना है, क्योंकि हमने तैयारी करी, हमें पास होना है, ठीक है। आपके घर वालों को नहीं पता कि आपका उनका टेस्ट है, ये उनका ट्रिगर, क्योंकि अगर आपके घर के लोग हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी से ही रिलेटेड है, उनकी भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं सोल, उनकी भी कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए आती है। इसीलिए आपको आपके लेवल के ही घर के लोग भी मिलते हैं और वो भी आप ही की तरह दुख दर्द पेन झेलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने लर्निंग ले रहे होते हैं। तो अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में कोई व्यक्ति आपको ट्रिगर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जितना बड़ा ट्रिगर उतनी बड़ी हीलिंग। तो उसको हैप्पीनेस के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ उसको डील कीजिए। और जब नहीं हो पाता है तो कर्मा आपको क्या करना है, उनको फॉरगिव करना है, मेडिटेशन में बैठ के उनको माफ कर देना है। उसके बाद आपको डिवाइन से प्रेयर करने की, प्रभु मैं इससे क्षमा मांगती हूँ, मैंने अनजाने से जो भी गलती की है, जो भी जिस वजह से पर्सन मेरी लाइफ में आया है, जो भी कर्म बैलेंस है वो कर्म बैलेंस हो जाए, मेरी लाइफ से चला जाए, परमानेंट चला जाए। और मैंने अपनी गलतियों के लिए इससे क्षमा मांगती हूँ और मैं इसको भी माफ करती हूँ, इसने मैं जो भी कुछ किया है। इससे आपका ब्लॉकेज हील होगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। और टेस्ट और ट्रिगर पूरी लाइफ बने रहते हैं, लेकिन चेंज किसको होना है, आपको। अगर आप परिस्थितियों से ऊपर उठ जाओगे तो परिस्थिति आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे डील करना है अगर कोई टेस्ट और ट्रिगर या कोई पर्सन कहीं भी आपको परेशान कर रहा है तो, क्योंकि वो परेशानी डिवाइन आपकी लाइफ में भेज के आपको टेस्ट देते हैं। परेशानी कहाँ नहीं आती फ्रेंड्स, देखिए आपको लगेगा कि स्पिरिचुअल जर्नी में तभी में परेशानी आ रही है, लेकिन ये 3D के लोग परेशान नहीं होते, उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, उनकी लाइफ में बुरे लोग नहीं आते, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनके पास डिवाइन नहीं होते, डिवाइन से वो उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन वही टेस्ट ट्रिगर आपके पास होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हो तो आपको लगता है कि हाँ एक गार्जियन मेरे साथ है, वो मेरे गार्जियन सब कुछ देख लेंगे। जैसे आप जब दादा दादी होते हैं तो आप लोग कितना सेफ फील करते हैं कि नहीं मुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, घर वाले तो हैं। लेकिन कब जब उन पर ट्रस्ट करते हो, ऐसे ही डिवाइन पे ट्रस्ट कर लोगे कि हाँ मेरे डिवाइन है, मेरे गार्जियन है। हमारे गार्जियन कौन है, हमारे गार्जियन डिवाइन है, क्योंकि उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं, उनसे कुछ छिपा नहीं। जान रहे हो ना, अगर कोई व्यक्ति छिप के भी आपको कुछ गलत कर रहा है, उनसे कुछ नहीं छिपा है। इसीलिए सही समय पर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपका कितना फेथ है उनके ऊपर। आपका फेथ अगर बना रहेगा तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बस अपना विश्वास बनाए रखिए और कोई भी टेस्ट ट्रिगर आ रहा है, हैप्पीनेस के साथ, थर्ड पर्सन के साथ उस टेस्ट को खत्म करने की प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे इस इशू को हील करूं, कैसे उस पर्सन से डील करूं, कैसे उसकी एनर्जी से बचूं, कैसे चाहूं कि वो व्यक्ति मेरी लाइफ से चला जाए। इस सब चीज़ों को अवेयर रहिए, उसको हीलिंग कीजिए। बाकी बहुत कुछ मैंने आपको बताया कैसे हील करोगे। परिस्थितियां जो भी हैं उसको एक कॉपी पेन पर लिखिए, ब्लैक पेन से लिखिए और देखिए कि कहीं आपकी गलती है कि उस पर्सन की, उसकी गलती है। कोर्ट कटिंग कर लीजिए, कर्मा क्लिनजिंग कर लीजिए, उसे क्षमा मांग लीजिए, फॉरगिवनेस कर दीजिए, उसको होपोनोपोनो प्रेयर कर दीजिए। उससे भी वो व्यक्ति आपकी लाइफ से जाने लगेगा और आपका कर्मा उसका जल्दी खत्म होगा। अकर्मा खत्म होगा तो अबंडेंस लाइफ में आने लगेगी, पॉजिटिविटी लाइफ में आने लगेगी, आपकी एनर्जी चेंज होने लगेगी। क्योंकि आपके जो हमारी जो बॉडी है ना, माइंड बॉडी और सोल जो है वो 3D की चीज़ों से भरी पड़ी है। तो जैसे जैसे कर्मा क्लींजिंग होगी ना तो वो 3D की चीज़ें बाहर बाहर निकलती जाएंगी और डिवाइन की एनर्जी हमारी बॉडी में प्रवेश करती जाएगी। और जब डिवाइन एनर्जी में आप आ जाओगे, देखते हो डिवाइन को कोई कितना कुछ बोलता है, कितना कुछ डांट देता है, आप मेरा नहीं सुनते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, डिवाइन बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि एनर्जी हाई है। जितनी लो एनर्जी उतना ही दुख दर्द पेन आपको महसूस होगा। जितनी हाई एनर्जी दुख दर्द पेन टेस्ट ट्रिगर कुछ भी फील नहीं होगा। तो सिर्फ अपनी एनर्जी को हाई बनाए रखने के लिए कोशिश करते जाइए। कोई टेस्ट ट्रिगर आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर टेस्ट ट्रिगर कर पा रहे हैं तो एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। कैसे करोगे? मेडिटेशन करके। जब भी हो आपके पास समय, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को हाई कर लीजिए और उस टेस्ट ट्रिगर का सवाल का जवाब पूछिए यूनिवर्स से, कैसे करूँ, क्या करूँ, वो आपको आंसर जरूर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कोई भी अगर थर्ड पर्सन आपको परेशान करे तो आपको क्या करना है मेरे को बता दिया है, और भी कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और फ्रेंड्स, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन जो भी है वो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर मांग रहे हैं कि मुझे आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है। तो अगर आप पर्सनली नंबर चाहते हो तो देखिए
मैं अभी तक किसी से पर्सनली नंबर नहीं देती, लेकिन क्योंकि आपको पता है एटेट का पोर्टल चल रहा है तो आप लोग बहुत ही पेन में, बहुत ही दुख में होंगे। तो जिसका पेन बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं वहाँ पर अपना पर्सनल नंबर डाल दूंगी। लेकिन अगर वो नंबर मैं आपको दूंगी तो जब ही दूंगी जब आपका पेन कुछ ज़्यादा हो, आपको बर्दाश्त ना हो रहा हो, क्योंकि मैं भी बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको सबको इतना गाइड दे पाऊँ, क्योंकि आपको पता है ऐसे एनर्जी लीक होती है और इसके लिए चार्ज होंगे। चार्ज कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन उसके लिए आपके पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं कि मैं धड़ा करके क्वेश्चन ले लूं, क्योंकि इतना समय नहीं है। क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट्स आते हैं आपके कि आपको मेरा पर्सनल नंबर चाहिए। तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता है पर्सनल कॉन्टैक्ट करने के आपको जितना भी चार्ज होगा मैं आपको बता दूंगी कितना चार्ज होगा, कैसे कैसे करना है। अगर आपको करना है तो मैं नहीं कहूँगी आप कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं पर्सनल बात करूं, क्योंकि आपको पता है पर्सनली बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एटेट पोर्टल की वजह से मैं आप लोगों के साथ चाहती हूँ कि आपको हीलिंग दे सकूं, आपको बता सकूं आपको कैसे चीज़ों को हील करना है। लेकिन उसके बाद अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, आपको अपने क्वेश्चन वहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगी, चाहे तो कॉल आप लोग कर लीजिएगा, चाहे मैं आपको बता दूंगी डिटेल। लेकिन अगर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ आपको पर्सनली नंबर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ भी मैंने नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों गाइडेंस आ रही है कि मैं आपको नंबर शेयर कर दूं। बाकी क्या होगा आगे मैं आपको बता दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।